पुरीय वंश। संस्थापक शर्भराज। शासनकाल 5वीं-6वीं शताब्दी। राजधानी शर्भपुर। वंशक्रम 1 शर्भराज, 2 नरेंद्र सेन, 3 प्रसन्न द्वितीय प्रसन्नमात्र, 4 जयराज मानमात्र दुर्गराज, 5 सुदेवराज प्रथम, 6 प्रवरराज प्रथम, 7 व्याघ्रराज, 8 प्रवरराज द्वितीय। प्रमुख शासक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शर्भपुरीय वंश के शासक पहले वाकाटकों के सामंत थे। वाकाटकों की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 में शर्भराज का उल्लेख मिलता है। मानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में शर्भराज को भानुगुप्त के सामंत गोपराज के नाना के रूप में संबोधित किया गया है। इस वंश का शासन महानदी के उत्तरी भूभाग पर था। धार्मिक प्रवृत्ति। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। परमभागवत की उपाधि धारण की। इनके सिक्कों पर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन वह तानाशाह नहीं था। राष्ट्र संभाग। भोग क्षेत्र के अधिकारी को भोगपति कहते थे, जिसे राजा की अनुमति से गांव दान करने का अधिकार था। व्युक्ति भुक्ति। आहार। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। शर्भपुरीय शासक संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। पूर्वी राष्ट्र शब्द के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रशासन के 2 प्रमुख केंद्र थे। एक प्रत्यक्ष रूप से राजा के अधिकार में, 2 राजा के निकट संबंधी के अधिकार में। राजा ताम्रपत्रों के द्वारा ही दान करता था। शासनकाल और ताम्रपत्र। 1 पीपरदुला ताम्रपत्र, सारंगढ़। इसमें भोगपति राहुदेव द्वारा नंदपुर भोग में स्थित शर्कराप्रद ग्राम को दान देने का उल्लेख मिलता है। 2 कुरूद ताम्रपत्र, धमतरी। इसमें चुल्लाडासीमा भोग में स्थित केशवक ग्राम को परमभट्टारक द्वारा एक ब्राह्मण को दान में देने की जानकारी मिलती है। 3 मल्हार रावा रावण ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र अधूरा और तिथिविहीन है। नगर निर्माण और स्थापत्य। प्रसन्नमात्र ने निडिला नदी लीलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया। जयराज के शासनकाल में देवरानी जयेश्वर भट्टारक मंदिर का निर्माण हुआ। माना जाता है कि जयराज ने ही शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग नगर की स्थापना की। आरंग से प्राप्त अभिलेख बताते हैं कि सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। सैन्य विजय और शक्ति प्रदर्शन। नरेंद्र के ताम्रपत्रों में विजय स्कंधवाद कुरूद का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि सैन्य अभियानों द्वारा विजय प्राप्त की गई। ताम्रपत्रों की सील पर खद्दकधारा जितभुवै लिखा था, जिसका अर्थ है तलवार की धार से सारे विश्व को जीत लेने वाला। महासुदेवराज के शासनकाल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया, जिसे पराजित करने में प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वंशीय संबंध और विवाह। जयराज के 3 पुत्र थे। 1 सुदेवराज, 2 प्रवरराज, 3 व्याघ्रराज। महासुदेवराज की बहन या पुत्री लोकप्रकाशा का विवाह मैकल के सोमवंशी शासक मरकबल इंद्रबल से हुआ। राज्य विभाजन और पतन। महासुदेवराज ने अपने राज्य को 3 भागों में बांट दिया। एक उत्तर पूर्वी भाग को व्याघ्रराज को दिया। सरभपुर की मुख्य शाखा भरतबल सुरबल को सौंपी गई। असंतोष के कारण प्रवरराज और व्याघ्रराज ने सुरबल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। सुरबल के पराजय का बदला लेने के लिए इंद्रबल ने आक्रमण कर प्रवरराज द्वितीयक और व्याघ्रराज को हराया, जिससे सरभपुरी वंश का अंत हुआ और दक्षिण कौशल में पांडवों वंश की नींव रखी। तो फ्रेंड, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। कल हम पांडु वंश को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।